हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में पचारी सर्च डिजिटल क्लासेस में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपका यूपी प्लस के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पीएसटी और डीवी के बारे में। क्या होते हैं ये सारी चीज़ें और कैसे कैसे में कंप्लीट कराना होता है। तो सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने पेपर पास किया है और भी हाल ही के दिनों में आने वाले पीईटी में वो शामिल होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज हम बात करने वाले हैं डिटेल्स में। तो मैं आपको बता दूं, जो भी अपने फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या कभी आप आगे चल के फॉर्म फिल करेंगे तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो जब आप अपना पेपर पास करते हैं तो उसके बाद आपका होता है डीवी। सबसे पहले आपका डीवी होता है यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक कंप्लीट कराना होता है और उसमें आपका लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा होता है वो आपका लगाया जाता है। तो आप अपना जो बायोमेट्रिक है सबसे पहले वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका 10th और 12th की मार्कशीट, आपका कैटेगरी यानी कास्ट सर्टिफिकेट। आप अगर एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होता है। इसके अलावा अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आप अगर ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होता है। इसके अलावा अगर आप एनसीसी के अगर कैंडिडेट रह चुके हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होता है। अगर आप पहले से कहीं आर्मी वगैरह में जॉब करते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट लगाना होता है। इसके साथ साथ आपको जो रिक्वायरमेंट रहती है, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इन तीनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। और इसके अलावा आपका वो जो पीएसटी वाला जो एडमिट कार्ड होता है वो एडमिट कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कुछ फोटो, यानी आप लगभग 30 फोटो जो आते हैं, आप पूरी एक सीट निकलवा लीजिएगा 30 फोटो की। तो क्योंकि वो फोटो आपके लगातार काम देते रहेंगे, तो वो सारी चीज आपके पास होनी चाहिए जब अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी वहां रिक्वायरमेंट होती है। और जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, हाँ इसमें मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी अगर अदर स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं ही मान लेता हूँ कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म डाल दिया और पेपर पास हो जाता है, तो मुझे डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट रहेगी और मुझे जो आपकी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी में कैलकुलेट किया जाएगा। यानी ये मान के चलिएगा कोई भी कैंडिडेट अगर वो किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है और यूपी पुलिस का फॉर्म फिल करता है तो उसको जनरल कैटेगरी में कैलकुलेट किया जाएगा। उसके अलावा जो डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स होता है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये तो रहे हमारे डॉक्यूमेंट्स की कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये तो होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। उसके बाद होती है आपकी पीएसटी। पीएसटी में एक चीज क्लियर कर दूं कि आपकी रेस नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं क्या कुछ होता है पीएसटी में और पीएसटी होती क्या है। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी वहां आपकी मानक क्षमता देखी जाती है कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें आपकी हाइट, आपकी चेस्ट और आपका वेट क्या कुछ होता है। ये तीनों चीजें वहां मेजरमेंट की जाती है। और ये जो मेजरमेंट होता है उसमें सबसे पहले आपको हाइट आपकी मेजरमेंट की जाती है। हाइट में आप अगर जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो आपका 168 यानी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है कम से कम आपकी 160 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया रखा गया है, यानी 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। हाइट में आप ये समझ के चलिए कि आपको किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। इसका रीजन क्या होता है हम इसकी बात कर लेते हैं। इसका प्रॉपर रीजन होता है कि हम इस एज में जो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, जो पेपर दे रहे होते हैं, जो पेपर पास करके फिजिकल के लिए जाते हैं, तो आप ये समझ के चलिएगा कि हमारी जो हाइट होती है वो लगभग से कंप्लीट हो चुकी होती है। तो हमारी आगे हाइट बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। तो आपकी जो हाइट है उसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। इस चीज को आप विशेष नोटिस करके चलिएगा। यानी आपकी जो हाइट है जनरल वालों के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं इसके अलावा बात करता हूँ चेस्ट की, तो चेस्ट में आपका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका जनरल, ओबीसी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 79 सेंटीमीटर है और आपका 5 सेंटीमीटर का फुल आर्म होना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया है जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए। वहीं अगर मैं एसटी की बात करता हूं तो 77 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है उसका मेजरमेंट है और उसके अलावा 5 सेंटीमीटर की आपका फुल आर्म होना चाहिए। ये मेजरमेंट होता है चेस्ट में। और मैं अगर चेस्ट की बात करता हूं तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर मान के चलिएगा किसी की जो चेस्ट है वो कम है तो उनका जो मेजरमेंट है थोड़ा सा ऊपर से कर दिया जाता है। और इसका रीजन ये होता है कि आप खुद भी जानते हैं कि कोई भी कैंडिडेट अगर पेपर पास करता है तो आज नहीं तो कल उनका जो शरीर है थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी जो चेस्ट वो कंप्लीट हो ही जाती है। आप ये मान के चलिएगा। तो यहाँ आपको
आप एक तरह से कह के चल सकते हैं कि कुछ ना कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। प्रॉपर रीजन इसका यही है कि आगे चल के, क्योंकि हमारी जो शरीर है, जो बॉडी है, वो डेवलप कर जाती है, तो हमारी जो चेस्ट है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये इसका रीजन होता है। तो आप ये समझ के चलिए, अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी है तो आपको बाहर नहीं किया जाता है चेस्ट में। इसके अलावा आपका वेट, जो वेट का जो मेजरमेंट है वो आपका यहाँ कैलकुलेट किया जाता है। यानी ये तीनों चीज आपकी कंप्लीट होती है पीएसटी में, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। और ये सारी चीज आपकी कंप्लीट हो जाती है, तब उसके बाद होता है आपका पीईटी, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पीएसटी कंप्लीट हो जाता है तो उसके लगभग 7 से 8 दिन के बाद आपके पीईटी के लिए आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। तो ये जो पीईटी होता है उसका सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड मिलता है, तो उसमें आपका जो सिटी होती है उसका नाम लिखा होता है कि आपको उस जगह रेस के लिए जाना होता है। और मैं आपको बता दूं, पीईटी में सिर्फ और सिर्फ आपकी रेस होती है, और रेस के लिए जो आपकी रेस रखी गई वो 4800 मीटर की होती है, यानी कि 4 किलोमीटर और 800 मीटर की ये आपकी रेस होती है। और इसके लिए जो टाइमिंग रखी गई है आपकी 25 मिनट की टाइमिंग रखी है, आपको 25 मिनट में 4800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है। और इसके लिए हमारे पास कमेंट बॉक्स में काफी कमेंट भी आ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि जो रेस होती है उसमें आपको अपनी तरफ से कोई घड़ी नहीं लेके जानी होती। घड़ी को लेके काफी कमेंट आ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं आपको अपनी तरफ से कोई घड़ी नहीं लेके जानी होती है। उनके पास एक डिवाइस होता है घड़ी ट्रैक में, आपके पैर में चिप लगा दी जाती है, वो घड़ी ही होती है, घड़ी में चिप लगी होती है, तो वो आपको आपके पैर में बांध दी जाती है और आपको बता दिया जाता है कि यहाँ से आपको रेस स्टार्ट करनी है। तो आपकी जो घड़ी है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। और उससे आपको 4800 मीटर का राउंड होता है, 400 मीटर का एक घेरा होता है, उसमें आपको 12 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं। तो 12 चक्कर कंप्लीट करेंगे तो आपका 4800 मीटर कंप्लीट हो जाता है। ये होता है जो कांस्टेबल की भर्ती होती है उसके लिए। अगर वहीं आप अगर यूपी में दरोगा की अगर भर्ती देख रहे हैं तो वहां आपका 28 मिनट की टाइमिंग दी जाती है, सेम 4800 मीटर के चक्कर के लिए। अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ तो गर्ल्स में मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले पीएसटी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेम होता है, वहां उनकी सिर्फ हाइट और उसके साथ साथ आपके वेट, ये दो चीजें मेजर की जाती है। और अगर मैं रेस की बात करता हूं तो रेस में आपको 2400 मीटर के जो सर्कल है वो कंप्लीट करना होता है। आपको 2400 मीटर की रेस लगानी होती है, जहां लड़कों को 4800 मीटर दौड़ना होता है वही लड़कियों को 2400 मीटर दौड़ना होता है। तो ये आपका क्राइटेरिया रखा जाता है। उसके लिए जो 50-50 बच्चे मान लीजिए, 40-40 बच्चे मान लीजिएगा, तो उस हिसाब से बच्चों को वहां जो लाइन लगी होती है उसमें बिठा दिया जाता है, और वो रोल नंबर के सीरियल से होते हैं, और उनको बता दिया जाता है कि आपका यहाँ से रेस कंप्लीट कर दी जाएगी। तो जब आपको रेस के लिए बुलाया जाए तो आप वहां आ जाइएगा, फिर ग्राउंड में आ जाते हैं, वहां से अपना को चक्कर लगा के कंप्लीट करके निकलते चले जाते हैं। एक वहां घेरा होता है, घेरे से बाहर जब आप एग्जिट करते हैं तो मैंने आपको बताया कि वहां घड़ी लगी होती है, चिप बंदी लगी होती है जो आपके पैरों में बांध दी जाती है। तो जब आप बाहर निकल के जाते हैं तो वो जो घड़ी होती है वो आप वहां बकेट रखी होती है उसमें डालते जाते हैं। तो जो टीम होती है वो टीम आपकी जो घड़ियां हैं जो आपकी चिप थी घड़ी के टाइप में, तो उसको लेके वो अपने वहां टीम जो टीम होती है वो चली जाती है, और वहां से फिर आपको टाइमिंग कंप्लीट करके बता दी जाती है, आपको बाहर वेट करने के लिए बोल दिया जाता है। तो वहीं पे आपको लिस्ट लग जाती है कि जी ये इस स्टूडेंट ने इतने टाइम में कंप्लीट कर दिया और इस कैंडिडेट ने इतने टाइम में कंप्लीट कर दिया। तो वहीं आपकी जो लिस्ट है वो लग जाती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने लगभग 20 मिनट और कुछ सेकंड में रेस कंप्लीट कर दी थी जब मैंने कंप्लीट किया था। तो बाकी जो भी आप कंप्लीट करते हैं वहां पे आपकी जो डिटेल्स वगैरह है वो लग जाती है, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको मेजरमेंट कर दिया जाता है और ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। तो अगर इसके अलावा कुछ अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको बता दूं, आपको इस तरह की लेटेस्ट जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। आपको किसी भी पेपर के बारे में बात करता हूँ तो आरपीएफ और एसएससी, अब रेलवे और यूपी पुलिस, इस तरह की भर्तियों के बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। आप इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट हो। बाकी कोई भी आपका कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।